सर बताएं, पहली सेक्टर है, स्टॉक है, क्या पसंद सेक्टर है? पहले सेक्टर, पहला सेक्टर है केमिकल सेक्टर। केमिकल स्टॉक्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं और वापस से खरीदारी लौटने के संकेत आ रहे हैं। धीमे धीमे मजबूती लौट रही है। नवीन फ्लोरिन को आप देखिए 6000 के करीब फिर से पहुंचा है। 52 हत्तों के ऊपरी स्तरों के आसपास पहुंचने की कोशिश नवीन फ्लोरिन की होती हुई दिख रही है। तो एक सेक्टर ये है। दूसरा सेक्टर है आपके लिए मेटल शेयरों का। मेटल शेयरों में भी खरीदारी और बढ़ने की पूरी संभावना है। हिंदुस्तान जिंक जैसा शेयर जो हमें लगातार पसंद रहा है, हमें लगता है आज भी चांदी की अच्छी कीमतों के चलते और ग्लोबली डॉलर के कमज़ोर होने से मेटल शेयरों में बढ़िया तेजी रह सकती है। तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे शेयरों में आज मजबूती का माहौल रह सकता है। तीसरा सेक्टर है आईटी, जो 2 दिनों से कमज़ोर हुआ है। थोड़ा मिड कैप आईटी शेयरों पर दबाव रह सकता है। फंड्स की कुछ सेलिंग दिख रही है जिसमें परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे शेयर हो सकते हैं। लेकिन उनके बियॉन्ड लार्ज कैप शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी 2-3 दिन की कमजोरी के बाद आने की संभावना निचले स्रोत से है। तो हम लार्ज कैप पर इतने नेगेटिव नहीं है। हमें लगता है कि फेड की बैठक के बाद लार्ज कैप आईटी शेयर थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। मिड कैप आईटी शेयर में 1-2 दिन और देख लेंगे, बट यहाँ पर अच्छा है। ये 3 सेक्टर हैं। इसके अलावा इंडिगो, ये स्टॉक रहेगा सुर्खियों में। उम्मीद के मुताबिक कंपनी ने गाइडेंस घटाया, हमें कोई आश्चर्य सरप्राइज नहीं हुआ। हमने पहले दिन से ही कह दिया था कि जैसे आपकी कोई फ्लाइट रीशेड्यूल होती है, कैंसिल होती है, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स वगैरह अपने स्टाफ को बुलाना पड़ता है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है दूसरी फ्लाइट वगैरह में, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत असर डालती है। और हमने कहा था कि तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत ख़राब आएंगे। अब खुद कंपनी ने कह दिया तीसरी और चौथी तिमाही का उन्होंने गाइडेंस घटाया भी है, तो बिल्कुल रहेगा। लेकिन जहाँ तक का स्टॉक प्राइस का सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ आजकल में 1-8 दिन में इस स्टॉक का काफ़ी हद तक सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाना चाहिए। अब क्या है, ज़्यादातर बुरी खबरें आ चुकी है। देखो, कोई भी स्टॉक में बुरी खबरों पे बॉटम बनता है, अच्छी खबरों पे टॉप बनता है। तो अब फ्लाइट्स लगभग 1900 फ्लाइट पर पहुंच चुके हैं। तो पुराना शेड्यूल लगभग पूरा उन्होंने बना लिया है। 10% की कटौती, एक्चुअली बताओ ना, 10% की कटौती इनके लिए ठीक ही है। अच्छा, हाँ, कैसे? जरूर से वो कहते हैं औकात से ज़्यादा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आपका मतलब है ना, कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी कहती है कि आप इतना ही स्पीड से दौड़ सकते हो, आप उससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ने की कोशिश करते हो, फिर मतलब पता चला दौड़ ही नहीं पा रहे हो, मसल पुल हो गया, गिर गए। तो भाई जितनी कैपेसिटी है उतना ही कर लो, उतने को ढंग से कर लो। तो 10% घटाना मैं बोलता हूँ इनके लिए ठीक है। अच्छा, हाँ, कम से कम ये है कि आप जितना कर रहे हो तो ढंग से कर लोगे, उसमें तो प्रॉफिट बना लो कम से कम। उस एक्स्ट्रा 10% के चक्कर में बाकी 90% भी गड्ढे में जा रहा है। करेक्ट। राइट, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि आजकल में अब इंडिगो भी अब लोअर लेवल पे बेचना थोड़ा रिस्की है। बेचकर पैसा लोअर लेवल पे नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आज के आज जाके खरीदो, जैसे कैंस का भी था। हमने परसों साफ कहा था कि बेचना नहीं है आपको लोअर। हम ये नहीं कह रहे जाके खरीदो। ईएमएस पे हम बेरिश है, सोलर पर हम बेरिश है। सोलर हमने सबसे पहले बोला कि सोलर वगैरह अब यहाँ पर वैल्यूएशन ऐसे हो गए, अब ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं। ईएमएस पे हमने सबसे पहले बोला कि अब पैसा बनेगा नहीं, और ईएमएस आपने देखा भी। कैंस भी हमने परसों बेच खरीदारी की राय कर दी थी। हमने कहा उछाल आएगा, और एक दिन में 15% उछाल किसी शेयर में आता है, और विद डेटा, अंदाज से नहीं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खराब लगता है, वैसा नहीं है। विद डेटा एकदम, कि आपको डेटा बताए किस तरह से ऊपर से 50% घट रहा है, नीचे से 100% बढ़ रहा है, और 2 बार एक साल में, और वहीं से हुआ भी। अब 3700 के नीचे आएगा तो फिर हम नया कॉल लेंगे उसमें कमजोरी का। जब तक 3700 के ऊपर बंद होता है तब तक जितना खराब होना है उसको हो गया। आज भी 1-2 रिपोर्ट खराब है, कोई हमें इसमें अच्छा ही नहीं दिखती। लेकिन आपको 15% ऊपर बेचने को मिले शेयर, 10% ऊपर अगर आपको निकलने, ये भी तो बड़ी बात है। करेक्ट, तो वो आपके लिए हो रहा है, तो ठीक है, देखिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। इंडिगो उन स्टॉक्स में से एक का प्रमाण है